साथियों, पल्स के बारे में हमने आपको पहले बताया कि किस तरीके से पल्स का आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब ऑनलाइन फॉर्म के बाद में अगर रिजेक्ट होता है तो क्या कुछ करना है, अब हम आपको इस वीडियो में उसके आगे का प्रोसेस जो है वो बताते हैं। वीडियो चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पल्स के बारे में पूर्ण जानकारी विस्तार से आपके जब तक पैसे नहीं दिला देंगे तब तक उस पर वीडियो जो है इस चैनल पर आता रहेगा। उस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलता रहेगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से क्या कुछ करने से पैसे मिलने वाले हैं। तो आपको सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा के रखना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन अगर जाता है, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। अगर आपके पल्स का वीडियो है तो देखिएगा, अगर पल्स के वीडियो नहीं है, आपको समाचार कुछ देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पल्स का वीडियो आप जरूर देखिएगा। और आज हम बताएंगे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में कि आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपने पास रखने हैं और उसमें क्या क्या देखना है, क्या क्या सावधानी करना है। क्योंकि ऑनलाइन करने के बाद में अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो कारण उसका आपको देखना है। कोई बताने के लिए कारण नहीं आएगा, कारण आपको ही ढूंढना है। और उसमें कारण ढूंढना है सबसे पहले आपके पास, आपने जब पैसे जमा किए थे एजेंट के द्वारा, तो एजेंट ने एक आपको पॉलिसी बांड दिया होगा, जिसे कहीं कहीं रसीद कहते हैं, कहीं पॉलिसी बांड कहते हैं, कहीं अलग अलग नामों से कहते हैं। अगर आपको वो मिला हुआ है तो उसमें नाम क्या है वो देखना है, आधार कार्ड में नाम क्या है वो देखना है, पैन कार्ड में क्या नाम है वो देखना है, और आपके बैंक पासबुक में क्या नाम है ये देखना है। अगर इतनी चीजें आपके हैं तो आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक है नहीं, अकाउंट से लिंक है या नहीं, ये देखना है। और उसके बाद अगर आपका सब कुछ सही है तो जैसे ही सेबी का वेबसाइट खुलता है आपको जाकर के ऑनलाइन कर, ऑनलाइन होने के बाद एक आपको रजिस्टर्ड नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, वो रखे रहना है। एक महीने के बाद आपको फिर से जाकर चेक करना है उस पर कि क्या कुछ स्टेटस जो है वो दिखाया जा रहा है इसमें। अगर स्टेटस आपको लग रहा है कि हमारा अप्रूव कर दिया गया है तो जल्द ही पैसे आ जाएंगे। अगर रिजेक्ट कर दिया गया है तो अगली बार का फिर प्रतीक्षा करना है, जब विंडो ओपन होता है तो आपको फिर से फॉर्म भरना। रिजेक्ट होने का कारण अगर नाम मिसमैच होता है तो है, अगर नाम मिसमैच नहीं है तो अप्रूव 100% यानी 100% सही आएगा। अप्रूव होने के बाद पैसे आपके 20,000 रुपए तक ही मिलेंगे। इसे याद करके रखिएगा, नहीं आप बाद में कहें कि नहीं आपने इतना नहीं इतना बताया था। 0 से 1 रुपए से लेकर और 20,000 रुपए तक ही आपके पैसे मिलेंगे। उससे अगर अधिक है तो आपको आगे के लिए इंतजार करना होगा। अब आपको ऑनलाइन करने के बाद में, अप्रूव होने के बाद 20,000 रुपए ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस केवल यही देखना अगर अप्रूव हो गया तो 20,000 आएंगे। अगर उस समय जब अप्रूव हुआ उस समय अगर लिमिट और बढ़ा दी गई है तो 25-30,000 आएंगे, नहीं तो 20,000 आएंगे। 18,000 रुपए 20,000 रुपए तक का लिमिट। अब ये कार्य करने के बाद में, रिजेक्शन के बाद हमने आपको बता दिया कि ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि इन इन चीजों की जरूरत है। मोबाइल नंबर की बात आती है कि उस टाइम जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो आज मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उस मोबाइल नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल और आता है कि जिनके नाम से हमने पॉलिसी ली थी, जिन पे नाम पे बीमा जमा किया था, दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच नहीं है, तो अगर उनके आप बैंक अकाउंट में ज्वाइंट है, उनके अकाउंट में आप टाई अप हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपका पैसा आ जाएगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो इसको लेकर के, अगर उनका सिंगल अकाउंट है, वो दुर्भाग्यवश नहीं है हमारे बीच में, तो उसके लिए आपको प्रतीक्षा करना होगा। जब उसका नियम नए तरीके से लागू किया जाएगा कुछ, तब आपको बताया जाएगा कि उसके पैसे कैसे हैं। और उसके आगे की अब कहानी ये है कि अगर आपने ये सारी चीजें कर दी, मैंने बताया मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं, मोबाइल नंबर दूसरा दे सकते हैं, बस आधार कार्ड से और बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर। और आपको ऑनलाइन करने के बाद प्रतीक्षा करना है, आपको स्टेटस देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर आपके पास कोई फोन आता है, कोई मैसेज आता है, कोई कहता है हम पैसे आपके दिला देंगे, ये करिए वो करिए, कुछ नहीं करना है, क्योंकि कोई पैसे नहीं दिला सकता। इसके लिए पूर्व जज के जो जस्टिस थे उनकी एक टीम बनी हुई है, आजम लोढ़ा जी की टीम बनी हुई है, वो जांच कर रही है। और सेबी के द्वारा और उनके टीम के द्वारा पैसे जो हैं वो डॉक्यूमेंट जांच किए जाते हैं, जांच के बाद भेजा जाता है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रॉड हो, किसी के पैसे कोई पा जाए। तो इसलिए अगर आपके 5 लाख 10 लाख हैं तो उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, हो सकता है उसमें से कट के 20,000 रुपए ही आ जाए, लेकिन अभी 0 से लेकर के यानी 1 से लेकर के 20,000 रुपए तक के लिए ही अप्रूवल दिया गया है। विंडो साल में कई बार खुलता है, जैसे विंडो खुलता है हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देते हैं। और जैसे विंडो खुलता है आप ऑनलाइन करिए। अगर स्टेटस में कुछ दिखा रहा है, अलग दिखा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी ऑनलाइन करिए।
स्टेटस में जब दो चीज दिखाएगा तभी आपको कंफर्म होगा। एक अप्रूव दिखाएगा कि हाँ पूर्ण हो चुका है आपका स्टेटस, और एक अपूर्ण दिखाएगा यानी हो जाएगा कि रिजेक्ट हो चुका है। तभी दोनों चीजों को मानना। अगर कुछ और दिखा रहा है तो उसे मानिए कि अभी वो वेटिंग में है, फिर से दोबारा कर दीजिए, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। आप मोबाइल से कर लीजिए, कहीं भी नहीं जाना है आपको। उसके बारे में हमने चैनल पे वीडियो डाल दिया है, और दोबारा जरूरत होगी कमेंट करिएगा, वीडियो डाल देंगे। अब ये सारी चीजें हो गई। अगर इस संबंध में आपको कुछ लग रहा है कि वीडियो में नहीं बताया गया है, अधूरा रह गया है, तो वो आप कमेंट में कमेंट करेंगे, हम आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे देंगे। 3PM न्यूज को आप जाएंगे फेसबुक पर, वहां मिलेगा आपको, यूट्यूब पर भी मिलेगा। आप फॉलो करके सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसी पर आपको जानकारी मिलती है। और उसके बाद में जानकारी ये भी कि अगर आपको इससे संबंधित किसी प्रकार से भी कोई जानकारी चाहिए, आप कमेंट में कमेंट करिए, बताइए अपना नाम और कहां से हैं आप बताइए, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अनुसार से सारी चीजें जो किए जा रहे हैं। इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए तो उसे भी हम जानकारी आपको दे देंगे। अगर पल्स से संबंधित या सहारा से संबंधित या और किसी कंपनी से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में कमेंट करिएगा, आपको हम जानकारी दे देंगे। और अगर कुछ लग रहा है कि वीडियो में छूट गया है या हमारे समझ में नहीं आ रहा आपने जो बताया, तो कमेंट करिएगा, कमेंट में आपको समझ में आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में कमेंट का जवाब जो है वो दिया जाता है।